Hello student, good afternoon to all of you. Congratulations to all of you कि आप बीकॉम फाइनल ईयर में हो गए हैं. आई एम नीलम मैम. मेरे पास आपका सब्जेक्ट आया है कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स. आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक देख लीजिए आप. वीके पब्लिकेशन की बुक आपने लेनी है. राइटर हैं एसपी गुप्ता. ये आपका सिलेबाई है. जो भी नई बुक आएगी उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होंगे तो हमें पता चल जाएंगे. आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसमें एक बात आप समझिए, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, आपको याद होगा. आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा है सेकेंड ईयर में, वो भी आपको याद होगा. अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग है. बेसिकली ये उन फर्म्स के लिए अकाउंटिंग यूज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है. आपको पता है दो तरह की फर्म्स होती हैं, एक जो बना बनाया माल बेचती हैं सिर्फ, और एक जो बनाकर बेचती हैं. जो खुद बनाकर सेल करती हैं उन फर्म्स में कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है. मीन्स अगर मैं जनरल फॉर्म में आपको बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीन्स है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करें. देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए कि डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉफिट को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है. हम प्राइस बढ़ा सकते हैं या हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं. अगर हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो हम कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी हमारे जैसे दूसरी कंपनीज अगर कम प्राइस ले रही हैं तो हम प्राइस को ज़्यादा नहीं कर सकते. तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास रह जाता है कॉस्ट. हम कॉस्ट को मिनिमाइज करके भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और अपनी फार्म की डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यही पता चलना चाहिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये मैन्युफैक्चरिंग जो फार्म्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वहाँ पे भी जो अपनी गाड़ियाँ अपने ट्रक्स चलाते हैं, मतलब कंपनीज उन कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करती हैं. अब बात आती है, इससे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ें, हम कुछ पिछली चीज़ों को याद करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. बेसिकली ये कहते हैं कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं, पार्ट्स हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न with recording, classifying and summarizing financial transaction in accordance with the generally accepted principles of accounting. मीन जो भी प्रिंसिपल हैं हमारे अकाउंट्स के उनको ध्यान में रख के जब हम अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो ये सब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शामिल होता है. अभी मैं आपको बताऊंगी. जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट बनाने के बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि आप उन्हें एनालाइज कर सकें अकाउंट्स को. तो ये सारा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है. उसके बाद सेकंड आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग दैट एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोनेंट्स पर यूनिट एज वेल एज टोटल. मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में आप टोटल कॉस्ट भी देखते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी देखते हैं. मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट की देखते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टेक्निक्स भी शामिल होती हैं जो कि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना बताएंगी. कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्युमुलेशन, एनालाइजिंग, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. देखिए आ गया इसमें कि एक स्पेशल ब्रांच है जो कि कॉस्ट को कंट्रोल करती है, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें डेफिनेटली है कॉस्ट के डाटा को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के दैट हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय एक्सपीरियंस. मतलब इसके कोई रिजिड रूल नहीं है. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है प्रॉब्लम्स, उसी तरीके से इसके रूल्स भी चेंज होते रहते हैं. इसमें कॉस्टिंग को डिफाइन किया गया है सिंपल वर्ड में: द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट. मतलब कॉस्ट को का मतलब एक ऐसी टेक्निक, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कॉस्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं. तो वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है. थर्ड ब्रांच है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप अभी इसमें आपके फाइनल ईयर में ही एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें आप इसे पढ़ेंगे. मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट मे बी दैट पार्ट ऑफ
अकाउंटिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल टू मैनेजमेंट। मतलब ये कैसा अकाउंटिंग है, स्पेशली मैनेजर के लिए किया जाता है। मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग देती है। इसकी एक आरएन एंथनी की डेफिनेशन देख लीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा अकाउंटिंग है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि मैनेजर्स के लिए क्या है, यूजफुल है। मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ इसमें। रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक टेक्निक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनकम एनालिसिस स्टेटमेंट, ये सब कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऑल दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आप +2 में भी पढ़ चुके हैं और अब दोबारा से आप फाइनल ईयर में भी इन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में रीड करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। तो आज हमने एक तरीके से अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स पढ़े हैं, उसमें 3 हैं, तो ये 3 आप लोगों ने इसे रीड करना है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कुछ जनरल बातें। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना चल रहा है तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी। जिस तरीके से गूगल मीट से, जूम ऐप से हम कर सकते हैं धीरे धीरे। शुरू में हम वीडियो भेज रहे हैं आपको ताकि आप हमारे साथ अटैच हों। इस बार आपके एग्जाम होंगे, आप ये मत सोचिए कि आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। होप्स